Hey everyone, I hope you all are doing good. Today I'm back with another topic on linear span, which is obviously a part of linear combinations. So I would insist you to please watch the video on linear combinations. It would just give you a clear overview on what we are going to talk about today. So let's start with the definition first. Let S be a non-empty subset of a vector space VF. To visualize it, सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट है VF का, ठीक है, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड। तो ये अगर वेक्टर स्पेस है तो इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लेते हैं S। ये हो गया नॉन एम्प्टी सबसेट S। अब बोला हुआ है दैट देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S इज कॉल्ड द लीनियर स्पैन ऑफ S एंड इट इज डिनोटेड बाय LS। एक बात देख लो, इसको हम डिनोट करते हैं LS से, यानी कि लीनियर स्पैन ऑफ S। यहाँ पर अल्फाज दिए हुए हैं और V दिया हुआ है, ठीक है। अल्फा कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? फील्ड में, यानी कि एक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा। फील्ड में अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 सो ऑन अल्फा n तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो S सेट है वहां से हमने V आईज निकाले हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा V1, V2 सो ऑन टिल Vn, ठीक है। V सारे एलिमेंट S सेट के हैं। अब क्या बोला हुआ है, देखो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करें तो लीनियर कॉम्बिनेशन में देखो, अगर ये ग्राफ, तो मैंने बताया था दैट इन अ ग्राफ अगर कोई वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये है V1 वेक्टर और ये है V2 वेक्टर, ठीक है, तो हम एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालते थे, ठीक है। एक रिजल्टेंट हमने निकाला, फॉर एग्जाम्पल जो रिजल्ट है उसका ये आ जाता है। मान लेते हैं कि V1 V2 का रिजल्ट ये V3 वेक्टर आ गया। तो ये जो V3 वेक्टर है इसको मैंने क्या बोला था कि हम V1 और V2 वेक्टर की हेल्प से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, और एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है अल्फा 1 और यहाँ पे अल्फा 2 लगा देते हैं। ऐसे हम क्या कर रहे थे, V3 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब इसी के कंटिन्यूएशन में लीनियर स्पैन होता है। देखो जो V3 वेक्टर है उसका हम क्या कर सकते हैं, सी V3 वेक्टर और V1 और V2 हमें दिया हुआ है, दो वेक्टर की, इनकी हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो अगर ये है V1 और ये है V2, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट क्या हो गया V3। बट अगर हम अल्फाज की वैल्यू बढ़ा दें, अल्फाज यानी कि स्केलर्स जो है, तो स्केलर का हेल्प क्या होता है, स्केलर्स की हेल्प से हम स्केल कर पाते हैं, एक्सटेंड कर पाते हैं वेक्टर्स को। तो अगर हम स्केलर की वैल्यू बढ़ा दें, स्केलर स्केल करता है तो बढ़ा दें यहाँ पे V1 की वैल्यू, सिमिलरली V2 की वैल्यू जो है वो भी बढ़ा दें हम, तो क्या होगा, एक नया वेक्टर हमें V3 मिल जाएगा। V3 की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। तो जो यहाँ पे V3 आया था, अब हमने क्या कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 2 अल्फा 1 V1 कुछ ऐसा कर दिया, और यहाँ पे 3 अल्फा 2 V2 कुछ ऐसा हो गया। और इसने भी क्या किया, एक कॉम्बिनेशन ये भी बन गया है कि पहला कॉम्बिनेशन ये था जिससे हमने V3 को रिप्रेजेंट किया था, और दूसरा कॉम्बिनेशन हमने ये बना दिया है। ये तो हमने सिर्फ ऐसे V3 वेक्टर लिया, ऐसे बहुत सारे कोई भी वेक्टर ले सकते हैं, ठीक है। कोई V2 V1 कोई भी एक आर्बिट्ररी वेक्टर लिए लिया हुआ, कोई स्पेसिफिकली V3 वेक्टर नहीं है, ठीक है। अब डेफिनेशन पे आओ, तो कोई V वेक्टर लिए, जैसे यहाँ पे V3 बोला था, वैसे कोई V वेक्टर है। V वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज सिग्मा I इज इक्वल टू 1 n तक अल्फा I Vi। सो अल्फा I Vi और I की वैल्यू जो है वो क्या दी हुई है कि वो n से कम होनी चाहिए, n की इक्वल, और 1 से ज़्यादा होनी चाहिए और इक्वल टू 1। तो सिग्मा क्या होता है, ऐड करना होता है। तो ये हो सकता है अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज इक्वल टू V। ऐसे ही मैंने बोला था कि अगर अल्फा की वैल्यू कुछ 3 हो, वेक्टर हमारा चलो 1 ही ले लेते हैं, V1 है और ये अल्फा 4 है और वेक्टर 2 ही है, तो ये भी V वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर पा रहा है, ठीक है, ये V वेक्टर ही है। तो देयरफॉर ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही ये एक सेट मान लेते हैं, ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, तो ऐसे बहुत सारे जब सेट हो जाएंगे हमारे पास, तो दैट इज अ लीनियर स्पैन। यहाँ पे दिया हुआ है देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ S। तो V1 के लिए भी हम ऐसा कर सकते हैं, V2 के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे ये V के लिए किया है ना, ऐसे ये V1 के लिए कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे V3 के लिए कर दिया। तो हर एक एलिमेंट, हर एक फाइनाइट नंबर, यानी कि कुछ एलिमेंट्स के लिए, या फिर जितने भी एलिमेंट S में हमारे प्रेजेंट हैं, उनको हम बहुत सारे लीनियर कॉम्बिनेशन से दिखा सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हमने ऐसे दिखाया, तो V1 और V2 है, तो क्या पता V1 और V2 ऐसा होता,
और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, मेक इट प्रॉपरली, ठीक है। ऐसे V3 हो सकता था, कुछ भी, कहीं से भी कुछ भी रिप्रेजेंट हो सकता है। इट कुड हैव बिन लाइक दिस, ये V3 हो जाता। तो बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन से V3 की ही वैल्यू हमें मिल जाती है कि V3 कैसा है। V3 एक रिजल्टेंट है, राइट। सो दिस इज व्हाट अ लीनियर स्पैन इज। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी हैं, बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। बट फर्दर मोर हमने करना ही है इस पर और सारे क्वेश्चन, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम मान लें कि जो हमारा एस सेट है उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, दैट इज इक्वल टू 5। एस सेट से हम क्या कर रहे थे, एस सेट से हम वीज ले रहे थे। V1 V2 हमने सारे कहाँ से लिए थे, एस सेट से। तो अब सेट में कुछ है ही नहीं, सेट खाली है हमारा। तो लीनियर स्पैन क्या होता है, लीनियर स्पैन होता है α1 V1 प्लस α2 V2 एंड सो ऑन, जितने भी एलिमेंट्स है। बट अब हमारे पास तो वेक्टर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना। जैसे जब ग्राफ बनाया था तो क्या था, पहले एक वेक्टर था और फिर उसके पास हमने एक कोई अल्फा एग्जिस्ट कराया तो उससे स्केल वगैरह किया। बट अब हमारे पास तो कोई वेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जब वेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो रिजल्ट क्या मिला हमको, 0। तो जो लीनियर स्पैन ऑफ एस है वो एक सेट था, राइट। तो उस सेट में क्या एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ 0 ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड all of the things that I have taught you here, but if not you can let me know in the comments. I'll be very happy to answer those. Thanks for watching.